हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और मैं इस वक्त हूँ अपने होटल के रूम में, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, रेक्जविक सिटी में, जो कि कैपिटल है आइसलैंड का। और मैं कल रात ही इधर पहुंचा हूँ। और एक सेकंड, मैं पहले कॉफ़ी ले लूँ। सो कहाँ थे हम? मैं हूँ अभी आइसलैंड में। और वन ऑफ माई फ्रेंड अमन विल्सन, जो कि हमने निकॉन में जब हम काम करते थे, जब मैं काम करता था, तब हमने बहुत काम साथ में किया, बहुत सारी फोटोग्राफी वर्कशॉप करी। वो मुझे ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे। आज शाम को उसकी फ़्लाइट लैंड करेगी, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। सो आई थॉट आई विल शेयर 3 थिंग्स जो मुझे ऐसा लगता है कि जो किसी भी क्रिएटिव इंसान को, ना सिर्फ फोटोग्राफी फील्ड में, कोई भी फील्ड में, अगर आप अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, यू वांट टू अचीव समथिंग कॉल्ड ग्रेटनेस या यूनिकनेस, तो ये 3 चीज़ें डेफिनेटली जो मुझे रोकती थी। और जब मुझे पता लगा, और ये 3 चीज़ें वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता था मेरी लाइफ के लिए, मेरे करियर के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे इन्हीं तीनों चीज़ों पे चिपक के रहना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, जो चीज़ें हमको सही लगती हैं, अगर हम उनको ब्रेक करके कुछ और सोचें, तो वाकई में हमारी ग्रोथ होती है। और इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे आज इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ। आई थॉट आई यूटिलाइज दिस टाइम बिफोर आई गो टू द एयरपोर्ट टू पिक हिम अप। सो मैंने सोचा इस बारे में थोड़ा बात करना चाहिए मुझे। और देखिए, इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी ये जताना नहीं चाहता कि आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, या मेरे पास के कुछ वीडियोस में कुछ लोग लिखते हैं कि काफ़ी मोटिवेटिंग था, जो कि मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई ये लिखता है कि आपका वीडियो देख के मैं पेप्ड अप हो गया। कुछ सीनियर सिटीजन्स ने भी लिखा कि उन्होंने फोटोग्राफी छोड़ दी थी, बट ये वीडियो देखने के बाद उनको नई दिशा मिली, नया डायरेक्शन मिला। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट मेरा इंटेंशन इन वीडियोस के माध्यम से बिल्कुल भी मोटिवेशनल स्पीकर बनने का नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस, जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस मेरे पास है फोटोग्राफी का और क्रिएटिव फील्ड का और बिजनेस रन करने का, उसके थ्रू मैं उन एक्सपीरियंस को शेयर करके अगर किसी को कुछ सीखने को मिल जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चालू करते हैं सबसे पहली चीज़ से। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। एक बड़ा सा घर हो, एक लग्जरी कार हो, एक अच्छी सी बीवी हो, एक आध बच्चे हों, वो अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी सिटी में हम रहें, अच्छी सोसाइटी में हम रहें जहाँ स्विमिंग पूल हो, जिम हो, सोशल लाइफ हो, एक अच्छी कॉरपोरेट जॉब हो या एक अच्छा बिजनेस हो जो हमको अच्छी इनकम दे, और कभी भी पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, और एक अच्छी सी लाइफ हो। यू नो व्हाट, मेरी थिंकिंग भी बिल्कुल ऐसी ही थी। काफ़ी टाइम तक ऐसी थी। जब तक मैं नौकरी कर रहा था तब तक तो ऐसी ऐसी ही थी। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में जितने लोगों से मैं मिला, मोस्ट ऑफ देम, कुछ सिलेक्टेड लोग थे जिन्होंने मुझे भी बहुत इंस्पायर किया, बट मोस्ट ऑफ देम, 90% लोगों का यही ड्रीम होता है, यही ख्वाहिशें होती हैं। वो जो 10% हैं, वो सर्दी में बाहर निकलते हैं, रज़ाई के बाहर निकलते हैं, ठंड का सामना करते हैं, ठिठुरते हैं, क्योंकि अभी ठंड का सीज़न चल रहा है, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अंगीठी या हीटर के आगे नहीं बैठे रहते हैं, और वो कुछ अचीव कर पाते हैं लाइफ में। और जो लोग ये सपने देखते हैं, वो बेसिकली रज़ाई के अंदर हैं। वो अच्छा कोजी से गर्म रज़ाई है, उनको लगता है कौन बाहर निकले, यहीं पे चाय मिल जाए, यहीं पे बैठ के टीवी देखेंगे, कंफर्ट जोन। तो ये जो कंफर्ट जोन ट्रैप होता है ना, ये बहुत गंदी चीज़ होती है किसी भी इंसान की ग्रोथ के लिए। और वो जो 10% लोग हैं जो इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करते हैं, बाहर निकलते हैं, कदम रखते हैं, कुछ अनोखा सोचते हैं करने की, और वो जो 90% हैं जो नहीं करते, वो 10% के लिए काम करते हैं। फिर ये 16-17 साल के एक्सपीरियंस में मैंने नोटिस किया। और कितनी अजीब सी बात है ना कि हम लोग को वो चीज़ें जो कंफर्ट पहुंचाती हैं, वही हमारे ग्रोथ, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ के आड़े आती हैं। काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, काफ़ी लोगों से मेरे इंटरेक्शन हुए पास्ट में, और
मैंने रियलाइज़ किया कि कंफर्ट जोन है ना, एक एक भ्रम है जो कि डर से पैदा होता है। डर किस चीज़ का? भाई बैंक लोन लिया है, घर का लोन लिया है, गाड़ी का लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, ईएमआई को कैसे भरेंगे अगर जॉब छोड़ के अपने ड्रीम्स की तरफ भागे, बच्चे की फीस भरनी है। ये तो सबसे मैं बोलूँगा वाहियात एग्जाम्पल मुझे लगता है। आप जब ये बोलते हो कि मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, और मैं अगर जो कर रहा हूँ, जो मन मार के मैं काम कर रहा हूँ वो मैंने छोड़ दिया, तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनको मैं देखूंगा कैसे, उनको मैं पालूंगा कैसे? ये बेसिकली आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अपनी वीकनेस बना रहे हैं। उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। ये सोचिए कि आप उनके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं उस ट्रैप से बाहर निकल के, जो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, उनको भी ग्रोथ दे, उनको भी खुशी दे, उनको उनको भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे। वो सोचने की बजाय हम फैमिली को अपनी वीकनेस बना लेते हैं। यार क्योंकि मेरी फैमिली है इसलिए मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरी फैमिली है एंड आई वांट टू गिव देम द बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल, आई वांट टू गिव देम द बेस्ट ऑफ द हॉलीडेज पॉसिबल, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो कहीं भी हो। और उसके लिए मुझे इस कंफर्ट जोन से, इस ट्रैप से बाहर निकलना है और कुछ अलग करना है लाइफ में। कुछ ऐसा करना है जिससे मैं उनके लिए कुछ ऐसा कर पाऊं जो कि शायद मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अगर अपनी ही बात करूं, जब मैं कॉर्पोरेट में था, जब मैं जॉब कर रहा था और काफ़ी टाइम मैंने जॉब की, और एक पॉइंट ऐसा आया मेरा बेटा होने के बाद, एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे लगा, मेरा प्रमोशन हुआ था उस टाइम पे, एंड आई वॉज प्रिटी गुड एट माई जॉब एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट जॉब। जो मैं आज हूँ, जो मेरी स्किल सेट है, वो सब उस जॉब की वजह से है। जो मैं टेक्निकली, जो मैं अपने आप को तो साउंड मानता हूँ, जो मैं हूँ, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द जॉब आई हैड व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन वन ऑफ द कैमरा ब्रांड्स। तो जब मेरा प्रमोशन हुआ, मैंने अपने आप से पूछा, यार ये जो इंसान कैबिन में बैठा है, आई थिंक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का कैबिन मेरे सामने था, तो मुझे लगता था ये जो इंसान सामने बैठा है, अगर 10 साल बाद मुझे इधर पहुंचना है और ये काम करना है, मतलब काम में कोई बुराई नहीं थी बट मुझे नहीं करना था, तो मुझे लगा जब मुझे यही काम करना है 10 साल बाद इस इंसान की जगह, तो मैं काहे अपना टाइम बर्बाद करूं इधर, क्योंकि मुझे वो काम नहीं करना था कैबिन में बैठ के। देन आई डिसाइडेड कि यार नहीं, इफ आई नीड टू गिव माई सेल्फ, माई फैमिली, माई सन अ गुड लाइफ, I'll have to break through. I have to get out of this comfort zone. और I'll be honest. I was very ambitious. जैसे हम सभी लोग होते हैं. Most of us are very ambitious. Everybody wants to buy a luxury car. Everybody wants to have a nice home. Everybody wants to travel the world. But मेरी जो इच्छाएं थी वो ज़्यादातर फैमिली सेंट्रिक थी कि मुझे जो अच्छा लगता है वो करते करते मैं अपनी फैमिली को, अपनी बच्चे को, अपने फैमिली को किस तरीके से और ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता हूँ और ज़्यादा उनके लिए टाइम अवेलेबल करवा सकता हूँ। मैं वो काम भी करूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है और मैं टाइम भी दे पाऊँ फैमिली को अच्छे से। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था यार अब बहुत हो गया, एंड आई हैव टू लीव दिस जॉब, आई हैव टू फाइंड सम अदर वेज, एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, me, my wife, we started a company and it worked and blah blah blah। फिर हम आ गए यूरोप में, वो एक अलग स्टोरी है। बट द थिंग इज, यस, अगर वो नहीं सोचा होता, अगर वो बात दिमाग में नहीं आती, तो शायद आज भी मैं उसी कंपनी में, गुड़गांव में वहीं बैठा होता, रोज 2 घंटे 2.5 घंटे ट्रैफिक की खाक छान रहा होता। और अब तो इनफैक्ट पोल्यूशन भी माशाल्लाह, पोल्यूशन सीजन हो गया अब तो, वो तो पोल्यूशन सीजन का भी सामना कर रहा होता, अपने बच्चे को बार बार डॉक्टर के पास भी ले जा रहा होता, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती। तो आज इस जगह आइसलैंड में बैठ के मुझे ये वीडियो बनाने की इसलिए सूझी क्योंकि मुझे लगा यार ये डेस्टिनेशन, 2013 में एक मूवी आई थी द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, और मेरे बहुत ही अच्छे अजीज़ मित्र हैं रोहन धवन। कुछ लोग शायद उनको जानते होंगे, निकॉन के ट्यूटोरियल वीडियोस में भी बड़े चार्मिंग से जो इंसान है रोहन।
उन्होंने वो मूवी मुझे सजेस्ट करी थी और मैंने देखा उस टाइम, फर्स्ट टाइम मैं आइसलैंड के बारे में मैंने सुना और देखा। तो मुझे ये था कि यार एक बार लाइफ में इधर फोटोग्राफी करने तो आना है, और फाइनली आई एम हियर। और वो इसलिए क्योंकि मनी जब आपके लिए एक मीडियम हो, पैसा जब आपके लिए एक मीडियम हो टू फुलफिल योर ड्रीम्स, तब तो ठीक है। बट जब आप पैसे को ही अपना ड्रीम बना लेते हैं तब प्रॉब्लम है। और जब आप पैसे को अपना ड्रीम बना लेते हैं तब आप एक कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, जहाँ पे आपको एक स्टडी इनकम मिल रही है, आपको डर लगता है उस इनकम को ब्रेक थ्रू करने के लिए, आपको डर लगता है उस करियर को, उस ऑप्शन को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो छोटी सी जो इनकम है आपकी, वो आपके हाथ से निकल जाएगी। और यही मेरे साथ भी होता था। और कंफर्ट जोन एक ऐसी बला है जो हमेशा आपको उसी जगह पे चिपका के रखेगी, उस जगह से आपको हिलने नहीं देगी। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन, नॉट जस्ट इन योर करियर, नॉट जस्ट इन योर जॉब। मैं आपको एक पर्सनैलिटी का भी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया, मैं बहुत नॉर्मल ऑर्डिनरी एवरेज स्टूडेंट था। वो जो भीड़ में खो जाते हैं ना, जिनको टीचर्स शायद उनको याद भी नहीं रहता है कभी हमारी क्लास में पढ़ता भी था कि नहीं, तो मैं उस टाइप का स्टूडेंट था। फर्स्ट स्कूल में फर्स्ट ईयर जब कॉलेज में मैं पहुंचा तो मुझे लगा यार मुझे इस मिथ को, इस चीज़ को ब्रेक करना है। मिथ तो नहीं बोलूँगा, बट इस परसेप्शन को ब्रेक करना है कि मैं भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकता हूँ। अब क्योंकि मैं स्टूडियस तो बहुत ज़्यादा था नहीं, तो मुझे लगा मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे लोग जाने पहचाने, मैं भी थोड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं, जैसा कॉलेज में होता ही है। तो आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स एंड एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन एंड प्रेजेंटेशंस एंड दिस एंड दैट। और क्योंकि आप एक कॉलेज में होते हैं, आपके नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, धीरे धीरे आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो फ्रेंड्स आपको जानने लगते हैं, कॉलेज वाले आपको जानने लगते हैं, टीचर्स आपको जानने लगते हैं। जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं तो आपके सामने जाने पहचाने चेहरे हैं एंड यू गेट यूज्ड टू इट। तो आई डिड प्रीटी वेल फॉर फर्स्ट 2 years। मैंने बहुत कंपटीशन में कॉलेज में पार्टिसिपेट किया, इज टू विन एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द जो भी प्रेजेंटेशन, एक्सटेम्पोर, डिबेट कॉम्पिटिशन्स। तो मेरी कम्युनिकेशन काफ़ी, मुझे लगने लगा था, बहुत अच्छी हो गई। सो अपने कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स में जीतना वॉज प्रेटी ईजी फॉर मी, बिकॉज सामने जो ऑडियंस बैठी है उसको आप जानते हो, पहचानते हो। बट इंटर कॉलेज में हुआ ये, जब मैं दूसरे कॉलेजेस की लार्ज ऑडियंस के सामने मेरा पहला प्रेजेंटेशन कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं स्टेज पे चढ़ा, मेरे हाथ पैर फूल गए, मेरे हाथ कांपने लगे, मैं एक अक्षर भी नहीं बोल पाया। मुझे रियलिटी चेक मिल गया कि मेरे कॉलेज में मैं एक कंफर्ट जोन में हूँ, और जब मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँगा, असली चैलेंज वहाँ पे है। और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो लोग भी ऑडियंस में थे जिन्होंने मुझे मेरे कॉलेज में जीतते हुए देखा, और उनको काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से, और मुझे काफ़ी एम्बैरेसमेंट लगा, काफ़ी बुरा लगा। और 22-23 साल, 21 साल का लड़का, और यू कैन अंडरस्टैंड कि ईगो बिल्कुल पीक पे होता है उस टाइम पे। तो वो ईगो बिल्कुल चकनाचूर हो गया था। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं कई 100 ऑडियंसेस के आगे प्रेजेंटेशन दूंगा। कट टू 2012, आई स्टार्टेड वर्किंग, कंडक्टिंग फोटोग्राफी वर्कशॉप्स फॉर वेरियस कैमरा ब्रांड्स, used to travel all across India, and gradually there was a time जहाँ पे हम शांग्रीला जैसे होटल में, ताज जैसे होटल में, we were doing workshops and photography seminars for not 100, not 200, even for 400 to 500 people at a stretch back to back। 28 दिन तक मैंने ट्रैवल किया। आई यूज्ड टू चेंज माई क्लोथ्स एट द एयरपोर्ट, घर नहीं जा पाता था। और वो टाइम मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरी पर्सनालिटी बहुत ग्रूम हुई, अलग अलग लोगों से, अलग अलग टाइप के फोटोग्राफर से मैं मिला, और उनके कितने सवाल होते थे, कितने कॉमन क्वेश्चंस होते थे। और उसी का रिजल्ट ये चैनल भी है, क्योंकि मुझे लगता है यूट्यूब पे जितने लोग अभी वीडियोस बना रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब इन रिव्यूइंग द कैमराज। कैमरा ब्रांड से पैसे या कैमरा ले लेके दे आर रिव्यूइंग द कैमराज, और कुछ लोग अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स भी बना रहे हैं। तो मुझे लगा इस
मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब मैंने इतने फोटोग्राफर से बात करा और मेरे को रिलेटेबल क्वेश्चंस मिलते हैं, उनके जवाब मेरे को देने में अच्छा लगता है, पता करने में अच्छा लगता है, तो मुझे लगा क्यों ना ये चैनल पे मैं ऐसे ऐसे सवालों के जवाब भी दूं जो कई फोटोग्राफर्स मेरे को कई वर्कशॉप्स में पूछ चुके हैं, और आप में से कई लोगों के भी वो सवाल होंगे। बट बहरहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। तो कंफर्ट जोन को मैंने जब ब्रेक किया, तब मेरा भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड एड्रेसिंग बिगर ऑडियंस, नए नए टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस। आप इमेजिन करिए, जिस इंसान को रीजनल लैंग्वेज भी नहीं आती, वो कर्नाटका जैसे स्टेट में जाके वर्कशॉप कर रहा है एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग। कट टू सेम डेट पे आई एम इन असम एंड आई एम डूइंग अ वर्कशॉप द वेरी नेक्स्ट डे। सो बहुत मज़ा आया ये करने में, और इसका पूरा श्रेय मैं देता हूँ उस चीज़ को जिसको मैं ट्रैप्स जिसको मैं अच्छा समझता था और वो मेरे लिए ट्रैप था। वो था कि यार ये मेरे लिए काम तो कर रहा है, मैं क्यों नई चीज़ ट्राई करूं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कंफर्ट जोन, जैसे कि मैंने बोला, आपको उसी जगह पे रोक के रखेगा, आपको ग्रो नहीं करवा पाएगा कभी। सो कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए सबसे पहली चीज़ फियर। अपने दिल से ना डर को निकाल दीजिए, बहुत नॉर्मल हो जाता है। नहीं तो अगर आप हर चीज़ से डरेंगे तो वो आपके लिए एक बहुत ही कॉमन फीलिंग हो जाएगी। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहिए जो आपके ड्रीम्स को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को, जो आप सोच रहे हैं उनको पंख दें, उनको आपको मोटिवेट रखें। ऐसे लोगों के साथ कम रहिए जो आपको बोले अरे क्यों करना है यार, तेरा सही तो चल रहा है, क्यों इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, क्यों ये करना है, क्यों वो करना है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। थोड़ा सा ऐसे लोगों को अवॉइड करिए अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहेंगे अगर आप जो चैलेंजेस को लेना एक्सेप्ट करते हैं, जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली आप भी वैसे ही हो जाएंगे। आप भी उस ट्रैप को तोड़ने लगेंगे, और फिर ट्रस्ट मी, वो आपके लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा। मतलब डर आपका निकल जाएगा। जो चीज़ आज मैं आपको ये चीज़ बोलूं कि भाई ये जो बिजनेस है इसमें 10 लाख लगा दे और इसमें इतना प्रॉफिट है और ये बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, तो आप डरेंगे। आप बोलेंगे यार 10 लाख इज़ क्वाइट एन अमाउंट, इतना ऐसे कैसे लगा दूँ मैं, मेरी फैमिली है, 10 चीज़ें हैं, आई हैव टू थिंक सो मेनी थिंग्स। बट आप किसी सीजन्ड एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन से बोलेंगे 10 लाख रुपए लगा दें, और वो अपनी जो भी रिसर्च करे उसके हिसाब से उसको लगे कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, वो लगा भी देता है, क्योंकि वो उसका बेंचमार्क है, उसको डर नहीं है उस चीज़ का। इसलिए नहीं कि उसके पास 10 लाख रुपए हैं। कई बिजनेसमैन, कई लोगों को मैंने देखा है जिनके पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है, फिर भी वो रिस्क लेते हैं उस चीज़ का और फिर उसको ग्रो करा देते हैं, राइट। तो डर कंफर्ट जोन को फ्यूलिंग का काम करता है कंफर्ट जोन में। तो डर को साइड में रखिए, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपके को चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं, चैलेंजिंग काम देते हैं। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहना चाहिए ताकि चैलेंज को एक्सेप्ट करना आपके लिए एक बहुत कॉमन चीज़ हो जाए, आप डरे ना। दूसरा ट्रैप जो मुझे लगता है किसी इंसान को रोके रखता है एक ही जगह पे, वो है मे बी ट्रैप। मे बी ट्रैप से मेरा मतलब है कई लोग मुझे मिलते हैं जिनको बहुत क्लैरिटी होती है कि उनको लाइफ में क्या करना है। उनके पास पूरा प्लान होता है, उनके पास पूरी स्किल सेट होती है, उनको नॉलेज होती है, बट वो इतने लेज़ी होते हैं कि वो कल पे उस चीज़ को टालते रहते हैं। और वो जो टालने का जो टाइम स्पैन है वो बढ़ता जाता है, और फिर इवेंचुअली जो आपका करने का मन है, जो क्लैरिटी है, जो विजन है आपको, वो उनकी धुंधली होने लगती है एंड इवेंचुअली वो वैनिश हो जाती है। और जितना आप उस टाइम को बढ़ाते जाएंगे, कल को आप उस चीज़ को करना भी चाहें तो जो आपने सीखना था उस टाइम पे, आप कितने साल, कितने महीने आप पीछे हो जाएंगे, आप ये नहीं सोचते हैं। छोटी सी चीज़ ले लीजिए, आपको टाइम लैप्स बनाना सीखना है, टाइम लैप्स वीडियो। आपने सोचा आज करता हूँ मैं, आपने सब समझ लिया, सेटिंग समझ ली, सब समझ लिया, आज करता हूँ। आपने वेदर ठीक नहीं लग रहा, आज नहीं कल करेंगे। फिर कुछ और आया, फिर कुछ और आया, कल करते हैं, नहीं आज वेदर ठीक नहीं है, नहीं आज यहाँ पार्टी में जाना है, नहीं आज ऑफिस का काम है, आज ये करना है, आज वो करना है। टालते चले गए एंड देन इवेंचुअली
जो क्लैरिटी थी, जो सीखना था आपको, जो नया स्किल आप सीख सकते थे, आपने उसको वहीं दबा दिया, वहीं ख़त्म कर दिया। एक बहुत छोटी सी चीज़ है, आप इसको बड़े पैमाने पे, बड़े चीज़ों पे भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि कैसे ये मे बी ट्रैप, कि हाँ कर लेंगे, हाँ हो जाएगा, बट कभी होता नहीं है। वो कितना डिले कर देता है आपकी ग्रोथ को, कितना ज़्यादा पीछे ले जाता है आपकी ग्रोथ को। अगर आपका कुछ करने का मन है और आपके हाथ में है तो डू इट, डोंट डिले इट। डर एक चीज़ होती है कि हाँ, उसके आउटकम का डर लगता है कि शायद मैं अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, शायद मैं ये चीज़ अभी कर नहीं पाऊँगा। सो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिज़ल्ट है वो ख़राब आएगा, जो आपने सोचा है वैसा नहीं होगा। ये एक बहुत छोटी सी कीमत होती है, एक प्राइस होती है टू लर्न अ न्यू स्किल सेट। यू नो, अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, आप से टाइम लैप्स फोटोग्राफी करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आपने कभी करी नहीं है, बट आपको ये डर लगता है अब आप करने जाएंगे तो हो सकता है वो फोटोग्राफ्स ना निकले जो आपने सोच रखी है, तो दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। रिजल्ट खराब आना इज जस्ट अ प्राइस यू पे टू लर्न अ न्यू स्किल और टू लर्न दैट स्किल। ये चीज़ दिमाग में रखे जब आप कोई भी नए नए काम में हाथ डालेंगे, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे फिल्म मेकिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप मत एक्सपेक्ट करिए कि इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। आप ये मान के चलिए कि इसका रिजल्ट शायद वो ना हो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और हो सकता है ख़राब भी हो। तो जस्ट कंसिडर दैट एज अ फीस टू लर्न दैट स्किल सेट। ना तीसरा जो ट्रैप है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप। ना कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप क्या है, जितना आप चीज़ों को डिले करेंगे उतना वो पर्टिकुलर टास्क आपके लिए कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। कई लोगों को, और मेरे साथ ये हो चुका है और मैं फंसता हूँ इसमें कई बार, बट मैं अब अपने आप को निकाल लेता हूँ इस चीज़ से कि यार फोटोग्राफी करनी है, यू नो, अच्छी, आई वांट टू बिकम अ ट्रैवल फोटोग्राफर। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए ट्रैवल करना चाहिए। तो दुनिया जहाँ की प्लानिंग कर ली, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इक्विपमेंट खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, बट जो मेन चीज़ है वो है वो स्किल सेट। क्या आपने ये सीखा कि शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ हैंड इन हैंड कैसे काम करते हैं? टू दिस इज द बेसिक ऑफ फोटोग्राफी। मुझे नहीं लगता फोटोग्राफी इसके बियॉन्ड है, यू नो। तो वो चीज़ नहीं बताया आपको। आपने ट्रिप प्लान कर ली, आपने एक्सपेंसिव कैमरा खरीद लिया, ट्राइपॉड्स खरीद लिए और निकल पड़े, एंड व्हेन यू कम बैक, यू केम बैक विद ऑल द पिक्चर्स विद लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जो आपने देखा था और जो आप लेकर आए, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिकॉज आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। आपको फोटोग्राफी में करियर बनाना है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग गुड पोर्टफोलियो फॉर योर सेल्फ, instead of creating good work for yourself, you are busy making the website for yourself, you are busy making Instagram account, you are busy making Facebook account, you know। और उसमें फिर और एडिशंस होते चले जाते हैं बहुत सारे। आपने सब्सक्रिप्शंस ले लिए, आपने मेंबरशिप्स ले ली वेबसाइट्स की, आपने प्रीमियम मेंबरशिप्स ले ली, फलानी टेम्पलेट्स खरीद लिए बहुत सारे वेबसाइट बनाने के, और प्रोफेशनल ईमेल आईडी ले लिया, अच्छा डोमेन ले लिया, बट आपके पास काम तो है ही नहीं अच्छा दिखाने के लिए। आपको फोटोग्राफी में बिजनेस करना है, आपने दुनिया जहाँ की चीज़ें कर ली, इक्विपमेंट, गियर, यू नो, लेंसेज, फिल्टर्स सब ले लिया, बट यू डोंट हैव अ क्लाइंट राइट नाउ, and now you are waiting for the client. So don't make things complex. There is a simple process to do that. Just stick to that process. और process simple तभी रहेगा जब आप चीज़ों को, जब आपके दिमाग में आए तभी प्लानिंग करके तभी उसको एग्जीक्यूट करें। आप जितना उसमें टाइम देंगे, आप उतने एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे टू स्टार्ट। अब मैं ये लेंस ले लूँ तब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, अब मैं ये कैमरा ले लूँ तब मैं ये चीज़ करूँगा, अब मैं यहाँ ट्रैवल करूँगा तब मैं उस चीज़ को ट्राई करूँगा, यू नो। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ चीज़ों को और ये कॉम्प्लेक्स कर देती है, पूरे प्रोसेस को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। परफेक्शन की चाह में हम चीज़ों को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स करते चले जाते हैं। आपको मैं बताऊँ, कोई भी चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं होती। जैसे कोई फोटोग्राफर परफेक्ट नहीं है, जैसे कोई कैमरा परफेक्ट नहीं है, ऐसे ही दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो अब हम सभी को लगता है कि बहुत परफेक्ट है, बट वो कभी परफेक्ट थी नहीं।
आपको पता है सैमसंग जो कंपनी इतनी बड़ी कोरियन कंपनी जो है, इट वाज अ ग्रोसरी स्टोर बिफोर। फेसबुक जो बना था वो सिर्फ कुछ कॉलेज स्टूडेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए बना था उस टाइम पे। वो फेसबुक देख लीजिए और आज का फेसबुक आप देख लीजिए, बट उस टाइम पे जो वो फेसबुक बना था वो तब के टाइम के हिसाब से वो परफेक्ट लगता था। और आज अगर आप उस फेसबुक को आज के फेसबुक से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा वो क्या फेसबुक था, ये तो मैं ही बना लेता। अमेजॉन जो इतना बड़ा ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है, दैट वाज अ बुक स्टोर अर्लियर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। आईफोन ले लीजिए आप, जो पहला आईफोन बना था और आज के आईफोन में जमीन आसमान का फर्क है। बट जो फर्स्ट आईफोन बना था वो भी उतना ही लोगों को उस चीज का क्रेज था जितना आज आईफोन का क्रेज है। तो कोई भी चीज अगर आप आज प्रेजेंट में देखेंगे, आप अपना स्किल सेट देखिए, आप अपने आप को देखिए, आप अपना कैमरा गियर देखिए, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। व्हाट मैटर्स इज कि आप जो करना चाहते हैं वो करंट रिसोर्सेस के साथ आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ना। जरूरी नहीं वो बिल्कुल परफेक्ट हो, और हम इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं और इस चीज को और कॉम्प्लेक्स करते रहते हैं कि मेरे पास ये कैमरा होगा, मेरे पास ये लेंस होगा, तभी मैं परफेक्टली उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग, प्लीज रिमेंबर, चीजों का एब्सोल्यूट परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। इस चीज को दिमाग में रखेंगे तो आप चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, आप चीजों को सिंपल रखेंगे। और कई दफे सिंपल चीजें ही ग्रोथ का रीजन बनती है। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। थोड़ा सा अगर फिलोसॉफिकल हो गया हो, थोड़ा सा अगर आउट ऑफ फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट हो गया हो तो आई एम सॉरी, बट आई थॉट ये फीलिंग्स, ये बातें करना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अपने आप को स्टक पाते हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि वो फंस गए हैं कहीं। आप फंसे बिल्कुल नहीं हैं। देयर इज़ ऑलवेज टाइम फॉर यू टू गेट आउट ऑफ योर ट्रैप। चाहे आप आपके कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप में फंसे हों, चाहे आप मे बी ट्रैप में फंसे हों, और चाहे आप कंफर्ट जोन ट्रैप में फंसे हों, सारे ट्रैप से निकलने के तरीके हैं और बहुत आसान तरीके हैं, और वो है डर को दूर करना। वो बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो डेफिनेटली डर के आगे जीत है। कोशिश करते रहिए। सो यहाँ आइसलैंड में मैं 11 दिन हूँ। आई विल बी ट्रैवलिंग अराउंड, टेकिंग लॉट ऑफ पिक्चर्स, लॉट ऑफ वीडियोस, जो आने वाले कई वीडियोस में शायद आपको देखने को भी मिलेगा। और बने रहिए मेरे चैनल पे। आई विल कीप ट्राइंग टू शेयर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल वीडियोस, लॉट ऑफ इंसाइटफुल वीडियोस, जैसे कि ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विल बी बैक प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।